नमस्कार मित्रों। आज हम लेके आए हैं लिए आपके लिए कक्षा 10 की 5 प्रश्नावली समांतर श्रेणी। इसको अपन पढ़ते हैं। आज देखते हैं समांतर श्रेणी क्या होती है, कैसे इसके सवाल करते हैं, एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानकारी के लिए देखते हैं। इसमें हम एक वर्ड पढ़ेंगे ए। समांतर श्रेणी में ए को कहते हैं प्रथम पद, और एक होता है इसमें डी। डी को लिखते हैं सार्वअंतर। ए को कहते हैं प्रथम पद और डी को कहते हैं सार्वअंतर। और एन को लेते हैं पदों की संख्या, यानी जो समांतर श्रेणी दे रहा है उसमें पद कितने हैं। अब हम देखते हैं कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जिसमें इस सब को पढ़ते हैं। तो समांतर श्रेणी जैसे आपने देखा होगा कि दो का पहाड़ा है, मान के चलो, तो अपन या तो इसको 10 तक ही करते हैं, 2 दाएं के 10। लेकिन इस तरह से यदि हम इसको लिखना चाहें तो अंत तक बहुत सारी संख्याओं तक लिख सकते हैं। तो जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 का पहाड़ा है, सभी जानते हैं। तो इसमें जो 2 है ये तो है पहला पद, 4 है ये दूसरा पद, 6 तीसरा पद, 8 चौथा पद। इस प्रकार पदों की संख्या होती है। तो हम इसी के आधार पर अपने इनको देखते हैं। तो ए का मान यदि हम इसमें देखें तो इसमें ए का मान होता है 2, यानी ए का मान प्रथम पद है। जो डी कहते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब है सभी पदों के मध्य जो अंतर है वो समान होना चाहिए। तो इन सभी के मध्य में कितने का अंतर है? सब में 2-2 का अंतर है। जैसे 4 में से हमने 2 घटाए 2, और इसी प्रकार 6 में से 4 घटाया 2। यानी सार्वअंतर निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, D बराबर अनुगामी संख्या माइनस पूर्वगामी संख्या। यानी ध्यान देने का योग्य बात यह है कि आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद घटाने के पर हमें क्या प्राप्त होता है? डी, सार्वअंतर प्राप्त होता है। आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद घटाने पर सार्वअंतर का मान ज्ञात हो जाता है। यदि किन्हीं सभी पदों के मध्य सार्वअंतर समान होता है तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। और यदि किन्हीं सभी पदों के मध्य सार्वअंतर समान नहीं होता है वो समांतर श्रेणी नहीं होती है। तो जो 2 का पहाड़ा है इस सभी में सार्वअंतर हमेशा 2 ही रहता है। कोई से 2 पदों के मध्य क्रमागत जो 2 पद हैं उनके मध्य यदि सार्वअंतर डी का मान निकाला जाए तो सभी में 2 आंसर आता है। इसलिए इसका सार्वअंतर क्या होता है? 2। और इसीलिए ये क्या है? समांतर श्रेणी। तो देखो दोस्तों, तो हम इसकी बात कर रहे थे। यदि इसमें देखा जाए 2, 4, 6, 8, 10 में डॉट 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 ये अंत तक जा सकती है, कितने तक हम लिख सकते हैं इसको। तो इसमें हम देखेंगे तो ए का मान जो है वो है 2, यानी प्रथम पद, और दूसरा है डी। डी का मतलब सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब इस पद में से इस पद को घटाया जाए। और ये है दूसरा पद, ये है पहला पद। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये पांचवा। इसी प्रकार पदों की संख्या चलती जाएगी आगे। तो हमको डी निकालने के लिए हम घटाएंगे दूसरे पद में से पहला पद। ए2 होगा यानी दूसरा पद, ए1 होगा पहला पद। ए को ए1 भी लिख सकते हैं। तो D2 बराबर ए2 यानी दूसरा पद। दूसरा पद कितना है? 4 माइनस ए1 पहला पद कितना है? 2। तो डी का मान कितना आया? 2। इसी प्रकार और भी सार्वअंतर ज्ञात कर सकते हैं हम। डी बराबर 6, अगला पद है ए3 यानी तीसरा पद। तीसरे पद में से घटाना है इसके जस्ट पीछे वाला, यानी दूसरा पद। तीसरा पद का मान है 6 और दूसरे पद का मान है 4। तो ये सार्वअंतर आया 2।
इसी प्रकार और भी आगे सार्वंतर का मान निकाल सकते हैं। इस पद में से इस पद को घटाना, यानी ये तो है चौथा पद, चौथे पद को लिखेंगे A4 माइनस, और इसमें से घटाना है तीसरा पद यानी A3। तो इसमें चौथा पद है 8, 8 में से घटाना है तीसरा पद 6, तो इसका भी सार्वंतर कितना निकल के आता है 2। अतः इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि इन श्रेणी के सभी पदों के मध्य सार्वंतर है वो समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। और यदि ये सार्वंतर का मान समान नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये तो हुए दोस्तों सार्वंतर की बात कि समांतर श्रेणी कौन सी होगी और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होगी। एक बार फिर से, यदि सार्वंतर का मान सभी पदों के मध्य समान है तो है वो समांतर श्रेणी कहलाएगी। यदि सार्वंतर का मान समान नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, एक होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को एपी भी कहते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी। तो एपी का हम एक रूप पढ़ते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 डॉट, और इसको होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। यानी यहां से हमें कुछ देखने को मिलता है, पहला पद है ए, दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद है a प्लस 2d, चौथा पद है a प्लस 3d। यानी पहला पद है a1 यानी a, दूसरा पद है a2, दूसरा पद क्या है a प्लस d, तीसरा पद a3, ये होगा a प्लस 2d। और जैसे ही यदि चौथा पद लिखा जाए तो a4 बराबर a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। हम आगे इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि हम आपसे कोई सा भी पद पूछा जाए, जैसे देखो ये दूसरा पद है, इसमें दूसरे पद में a प्लस डी, यानी a तो सभी में है, d उस जितना भी पद पूछा है d उससे एक कम है। जैसे दूसरा पद पूछा है तो दूसरे पद में a तो आएगा ही, a प्लस दूसरा पद है इसलिए d एक ही आएगा। इसी प्रकार तीसरा पद है तो a तो आएगा a प्लस, और तीसरा पद पूछा है इसलिए कितने d आएंगे 2d। इसी प्रकार चौथा पद a प्लस 3d। इसी प्रकार यदि कोई सा भी पद पूछ लिया जाए, जैसे हमसे पूछा 10वां पद यानी a10, 10वां पद अपन लिख सकते हैं a प्लस 9d, लिख सकते हैं। और इसी प्रकार आपसे पूछ लिया जाए यदि 20वां पद तो a प्लस 19d, लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि पूछ लिया जाए 50वां पद, a50 बराबर a प्लस 49d, इस प्रकार कोई सा पद भी a और d के रूप में अपन लिख सकते हैं। तो जो आपने ये पढ़ा है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट, ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसी के आधार पर सभी मानों को, सभी सवालों को इसके आधार पर हम कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए कोई सवाल दे दिया जाए, जैसे ये हमको एक श्रेणी दे दी जाए, तो पहले देखेंगे बताइए क्या ये समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो क्यों है। तो समांतर श्रेणी जांचने के लिए अभी बताया कि पहले तो इसमें देखते हैं डी का मान। यदि जो श्रेणी आपके लिए दी गई है इसमें यदि डी का मान समान है तो वह समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो देखो इसमें यदि हम इसमें देखें ए का मान देखें तो ए का मान तो है 7, और डी का मान यदि देखा जाए
तो डी बराबर कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद घटाते हैं। जैसे आगे वाला इसमें से है 9 में से, यानी 9 है दूसरा पद A2 माइनस पहला पद A1, तो D बराबर A2 यानी 9 में से घटाना है 7, तो ये बचा 2, इसमें 2। आगे और पदों की मत देखते हैं, 11 में से घटाना है 9, यानी D अगले वाला, तो ये A3 है तीसरा पद माइनस दूसरा पद, A3 का मान है 11 माइनस A2 का मान है 9, तो ये भी 2। तो इस प्रकार हम D का मान निकाल सकते हैं। दोनों में ही D का मान समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, एक समांतर श्रेणी। लिख देंगे यहाँ, अतः यह एक समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार हम समांतर श्रेणी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है, ये तो था इसका व्यापक रूप। अब आगे देखते हैं इस एपी के बारे में। इसमें कुछ सूत्र हैं जो इसी व्यापक रूप से निकल के आते हैं। यानी तुमसे यदि nवां पद पूछा जाए, कोई सा पद पूछा जाए, तो nवां पद, इसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर a तो है प्रथम पद, d तो है सार्वंतर और n है पदों की संख्या। यदि आपसे कोई भी सवाल दे दिया जाए, जैसे कि सवाल दे दी जाए, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, ये एक हमारे लिए समांतर श्रेणी दे दी गई है। अब इसमें हमको सभी और कहा है इस समांतर श्रेणी में a और d का मान ज्ञात करो। तो इस समांतर श्रेणी में हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे a होता है प्रथम पद क्या है, इसमें a का मान 5, d का मान निकालते हैं। तो d का मान निकालने के लिए कोई से भी आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाला पद घटाना है आपको। तो आज जैसे हम ये है दूसरा पद, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इसी प्रकार चलती जाएगी समांतर श्रेणी। तो दूसरे पद में से अपन को घटाना है पहला पद, यानी d बराबर a2 यानी दूसरा पद है 8 माइनस a1 यानी पहला पद है 5, तो d का मान कितना आया 3। तो ये तो आ गया d का मान। तो a का मान तो है इसमें 5 और d का मान कितना है 3। यदि इसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि 10वां पद ज्ञात करो, इसी समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद ज्ञात करने के लिए जो n होती है वो होती है पदों की संख्या। यानी इसमें पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा ये है, चौथा पद ये है, पांचवा ये है। यानी ये पदों का नंबर है 1 2 3 4 5 6 ये। तो इसमें पूछा है कि 10वां पद, यानी इस समांतर श्रेणी में 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। इसी समांतर श्रेणी में 10वां पद पूछा है, यानी इसमें समांतर श्रेणी में 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। या फिर जो n का मान होता है पदों का क्रमांक, जो संख्या है पदों की। तो इसमें 10वां पद पूछा है, तो n का मान हो गया 10। तो हम n वां 10वां पद निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें a का मान रखना है 5, d का मान रखना है 3 और n का मान रखना है 10। देखो इसमें मान रखते हैं, तो a का मान रख दिया 5, हम निकाल रहे हैं 10वां पद यानी a 10वां पद। तो a प्लस a का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी। n का मान क्या है, 10वां पद ज्ञात करना है, इसलिए n का मान 10 माइनस 1, डी का मान है सार्वंतर यानी 3।
तो ए 10वां पद बराबर 5 प्लस यहाँ बचे कितने 9 गुना 3, तो ए 10 बराबर 5 प्लस 9 गुना 3 करेंगे तो ये आएगा 27। तो 10वां पद आएगा निकल के 27 और 5 हो जाते हैं 32। तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी में जो 10वें नंबर पर जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 32 आएगी, क्योंकि जिस प्रकार ये श्रेणी बढ़ रही है उसी हिसाब से इस समांतर श्रेणी में 10वें नंबर पर 32 आएगा। एक दूसरा रूप भी है, इसको शॉर्ट रूप में भी कर सकते हैं। जैसा अभी आपने देखा कि जो व्यापक रूप आपके लिए दिखाया था कि उसमें जो सा पद पूछा जाए उससे 1d कम आता है। तो जैसे हमसे पूछा था 10वां पद, तो a10 हम यदि लिख सके हैं 10वां पद लिखते हैं तो आएगा a प्लस 9d आएगा कि नहीं बताओ। तो a प्लस 9d, तो इसमें हमारे पास a का मान है और d का मान है, तो इससे पद इसमें रख सकते हैं हम। तो a10 बराबर a का मान क्या है 5 प्लस 9 गुना d का मान क्या है 3। a10 बराबर 5 प्लस 9 है 27, तो ये जाते हैं 32। यहाँ से भी इतना ही। इसी प्रकार भी आप n वां पद ज्ञात कर सकते हो। यदि कोई पद गायब है तो इस प्रकार भी n वां पद ज्ञात कर सकते हो। तो आगे देखते हैं और सवाल और उदाहरण के साथ समझते हैं दोस्तों इसको समांतर श्रेणी को। अब यदि आपके पास ऐसी समांतर श्रेणी दे दी जाए आपको जो कि जिसमें a और d के मान माइनस में भी आ सकते हैं प्लस में भी हो सकते हैं, जैसे हम देखते हैं जैसे हमारे लिए एक समांतर श्रेणी दे दी गई है, बार है 9 6 3 डॉट 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 का 8वां पद, तो और बढ़ा लेते हैं इसको 12वां पद ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों ये समांतर श्रेणी दी गई है, 12 9 6 3 डॉट 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 का 12वां पद ज्ञात करो। तो हमारे पास सूत्र है n वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस सूत्र में रखने के लिए हमारे पास n का मान होना चाहिए, a का मान होना चाहिए और d का मान होना चाहिए, तभी हम इसमें से n वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस समांतर श्रेणी में हम देखते हैं कि a का मान यानी प्रथम पद a का मान कितना है 12, d का मान निकालते हैं तो d का सूत्र जो अभी बताया आगे वाली संख्या में से उसके जस्ट पीछे वाली संख्या घटानी है, यानी दो क्रमागत पदों के मध्य अंतर देखना है। तो इस 9 में से 9 माइनस करना है 12, तो इसका मतलब यह 9 में से 12 तो घटते नहीं लेकिन उल्टा बाकी कर देंगे, इसमें से उल्टी बाकी कर देंगे। तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे 3। अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि हमने उल्टा घटाया है तो बाद इसमें इसका मतलब है कि जो संख्या आएगी ये संख्या 3 आई, ये किसकी आएगी माइनस की आएगी, प्लस की नहीं आएगी, क्योंकि प्लस की संख्या छोटी है माइनस वाली संख्या बड़ी है -3। तो इसी प्रकार d का मान आ जाता है हमारे पास -3 और a का मान आ जाता है 12। तो हमसे पूछा है 12वां पद, यानी इस समांतर श्रेणी में 12वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, उस संख्या का क्रमांक नंबर संख्या पूछिए कि 12वें नंबर पर इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो देखते हैं दोस्तों ये सूत्र है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मान रखते हैं दोस्तों इसमें a का मान हम निकाल रहे हैं 12वां पद इसलिए a बार है, a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1, n का मान है 12, जो सा पद पूछा है पदों की संख्या अभी बताई है 12 माइनस 1 और d का मान कितना आया -3 गुना -3।
देखो आगे, ए 12वां पद यानी 12 है प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुना करना है -3 से 12। अब ये संख्या है प्लस की, ये है माइनस की, तो 11 को गुना 3 से करेंगे तो 11 33 होते हैं। लेकिन संख्या प्लस की आएगी कि माइनस की? ये संख्या माइनस की आएगी, क्योंकि अपन प्लस गुना माइनस करते हैं। प्लस गुना माइनस बराबर होता है माइनस, तो ये संख्या आई माइनस के 33। और यदि चिन्हों का गुणा देखा जाए तो एक होता है माइनस गुना प्लस, ये भी क्या होता है माइनस, एक होता है प्लस गुना प्लस बराबर ये भी होता है प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर होता है प्लस। अतः हम कह सकते हैं, देखो यदि असमान चिन्हों को यदि या भिन्न भिन्न चिन्हों को यदि गुणा किया जाए तो माइनस चिन्ह आता है। असमान चिन्हों को या भिन्न भिन्न चिन्हों को गुणा किया जाता है तो माइनस आता है। यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस, दूसरी भाषा में कहें समान चिन्हों को यदि गुणा किया जाता है तो प्लस का चिन्ह आता है। यदि असमान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो माइनस, और यदि समान चिन्हों को गुणा किया जाता है तो प्लस। तो यहाँ पर देखो हमारे पास असमान चिन्ह है, ये प्लस की है ये माइनस की है, गुणा किया तो माइनस वाली संख्या आई। और 12 में से 33 को घटा देंगे तो ये अपन का 12वां पद निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या माइनस की बचेगी, क्योंकि माइनस वाली संख्या है यहाँ पर ज्यादा। तो 12 में से घटाओ, ये बच के आती है -21। तो हमसे इस समांतर श्रेणी का 12 पद पूछा था, 12 पद आया मान निकल के -21। तो इसका मतलब है कि इस समांतर श्रेणी में यदि हम 12 नंबर तक जाते हैं तो कौन सी संख्या आएगी -21 निकल के आती है। और देखते हैं साथ ही इसके उदाहरण। एक उदाहरण और देख लेते हैं, कोई भी अपनी तरफ से एग्जांपल ले सकते हैं इसके बारे में। जैसे हमारे पास है -6 -8 -10 -12 डॉट 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 डॉट। ये हमारे पास क्या दे रखी है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दे रखी है, तो इसमें सबसे पहले हमसे यदि पूछ लिया जाए इसका 11वां पद ज्ञात करो, तो इसका 11वां पद देखते हैं। तो सबसे पहले जो ये श्रेणी दे रखी है हमको, इसमें हमको 11वां पद निकालने के लिए एक तो पहला पद चाहिए, प्रथम पद, एक चाहिए पदों की संख्या जो कि दी हुई है 11, और एक हमको चाहिए डी यानी सार बनता। तो इसमें देखो, इसमें ए का मान कितना है, यानी पहला पद कितना है -6। और अब देखते हैं डी का मान निकाल के, डी का मान क्या है, डी का मान किस प्रकार निकालते हैं, आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाना है। जैसे हमको -8 में से घटाना है -6, यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है -8 में से घटाना है, इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो ये -8 और ये माइनस चिन्ह घटाने के लिए घटाना कितना है -6, इसलिए इसको रखेंगे -6। ठीक है, आगे देखते हैं d बराबर -8। अब यहाँ पे आ गया माइनस कोष्टक माइनस, यानी कोष्टक का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस किया तो काय का चिन्ह आएगा प्लस, और ये 6। तो d बराबर ये बच गए -2, क्योंकि माइनस वाली संख्या अधिक है तो माइनस के 2 d का मान आ गया। अब इसमें a और d और इसमें देख लेते हैं n का मान। n का मान कितना है 11, a का मान 6 और d का मान -2, ये हमारे पास मान आ गए।
अब हमको 11वां पद निकालना है, nवां पद, यानी कोई सा भी पद पूछ ले जाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें सूत्र में मान रख देते हैं। तो a यानी कौन सा पद निकाल रहे हैं अपन, 11वां पद। a का मान है -6 प्लस n माइनस 1, n का मान 11 है, -1, और d का मान कितना है, -2। आगे देखते हैं, 11वां पद निकालना है, a 11 बराबर -6, देखो प्लस 11 में से 1 घटा दिया, 10 बच गए, गुना करना है -2। कहीं ऐसा नहीं हो जाए तुमसे कि पहले 10 में से 10 और इस 6 को जोड़ दो, गलत हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि यदि प्लस और गुना है तो पहले गुना करना है, उसके बाद जोड़ या बाकी करनी है। तो पहले गुना करना है इसमें, -6 और -2 का गुना यदि हम प्लस के 10 से करते हैं तो वही हवाल चिन्ह जो अभी बताए थे, तो प्लस गुना माइनस, तो ये आएगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि प्लस गुना माइनस भिन्न भिन्न चिन्ह, ऐसा मान चिन्ह दोनों, तो गुना करते हैं तो माइनस, और 10 गुना 2 करें तो 20, ये 11 बराबर। यहाँ देखो ये भी माइनस के 6 है, ये भी माइनस के 20 है, तो इन दोनों का बाकी करनी है, दोनों ही घटाने वाले, दोनों ही बाकी के, तो इसका मतलब है ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों बाकी बाकी के हैं, माइनस माइनस के हैं, इसलिए दोनों हो जाएंगे माइनस के 26। इन दोनों का जोड़ होगा, चिन्ह वो ही आएगा जैसे जो चिन्ह लगा हुआ है। यदि तुम आपसे कह दिया जाए कि 6 और 8 को जोड़ो, तो तुम आप जोड़ देते हो, 14 आ गए, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का है, तो आपने प्लस के 14 कर दिए। तो इसी प्रकार ये माइनस का है, ये माइनस का 20 है, तो ये दोनों इसी प्रकार जोड़ने हैं, चिन्ह क्या आएगा, जो चिन्ह पहले से ही है, इसी प्रकार इन दोनों प्लस का था तो जोड़ दिए, दोनों प्लस किया है, इसी प्रकार ये दोनों जोड़ दिए।